तो वर्ब की कितनी टाइप है? 2 टाइप, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट। हमने पहली वीडियो में सीख लिया था फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है। और फिर हमने कल लास्ट क्लास में क्या था कि फाइनाइट वर्ब कितने टाइप की है? 2 टाइप की। पहली क्या होती है आपकी? मेन वर्ब, और सेकंड क्या होगी आपकी? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब की भी हमने 4 कैटेगरी जान ली थी ना। हेल्पिंग वर्ब की भी 4 कैटेगरी, पहली कौन सी है? बी, और कौन सी है? डू, और कौन सी आपकी? हैव, और कौन सी आपकी? मोडाल्स। आज बारी किसकी है? नॉन फाइनाइट की। किसकी है? नॉन फाइनाइट। ये तो हमने कर लिए थे, तो आज हम करेंगे नॉन फाइनाइट। इसको अलग से लिखेंगे, इसमें स्पेस नहीं बचेगा। नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी 3 टाइप की है। पहली है, इसको हम बोलेंगे जीरेंड, और दूसरी टाइप को बोलेंगे इन्फिनेटिव, और थर्ड को बोलेंगे पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट कितने टाइप की है? 3 टाइप की। पहली क्या बोलेंगे? जीरेंड, फिर क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। जीरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। जीरेंड होता है ना आपका, वो होता है V1 + ING। क्या होता है? V1 + ING। कोई पूछे तो जीरेंड क्या होता है बता दो, क्या होता है? V1 + ING। हमने देखो उस त्रिरत्न में किया था ना कि V1 + ING विदाउट हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगी। तो किसका काम करेगी? अब देख रहे हो ना, किसका काम करेगी? ये जीरेंड का। तो जीरेंड क्या होता है? V1 + ING। इसकी कोई टाइप नहीं होती है, सिर्फ एक ही होती है जीरेंड। अब आगे जाके जो इन्फिनेटिव वर्ब है उसकी 2 टाइप बनेगी। इन्फिनेटिव की कितनी बन जाएगी? 2। पहली टाइप इसको बोलेंगे टू इन्फिनेटिव। पहली टाइप को क्या हम बोलेंगे? टू इन्फिनेटिव। और सेकंड को बोलेंगे हम बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कितनी टाइप है? 2 टाइप, टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। अब देखो बेयर का मतलब होता है विदाउट। क्या होता है? विदाउट। अब देखो टू इन्फिनेटिव का मतलब होता है, इसको हम बोलेंगे 2 + V1। क्या बोलेंगे? 2 + V1। टू इन्फिनेटिव को हम बोलेंगे 2 + V1। और जो आपका बेयर इन्फिनेटिव होगा V1, क्या होगा? V1। ये देखो बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है विदाउट 2। क्या होता है? विदाउट 2। ये होती है V1, ये क्या होती है? V1। ये किसके साथ होती है? 2 के साथ। तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? टू इन्फिनेटिव। ये क्या है? बेयर इन्फिनेटिव। बिना किसके? इन्फिनेटिव, यानी बिना 2 के। बिना 2 के इसको हम क्या बोलेंगे? V1। ठीक है, तो ये क्या होती है? बेयर इन्फिनेटिव, और ये क्या होती है? टू इन्फिनेटिव। स्पेलिंग ठीक है लेना। अब जो आपका पार्टिसिपल है ना, पार्टिसिपल की 3 टाइप है। पार्टिसिपल की 3 टाइप है। जो पहली टाइप है उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और सेकंड वाली टाइप है उसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। और थर्ड टाइप है उस एक्ट। ठीक है ना। तो पार्टिसिपल कितने टाइप की है? 3 टाइप की। पहले को बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड को बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड को क्या बोलेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर मत कर देना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ध्यान से देखो, जीरेंड की क्या है? अपनी एक ही टाइप है, उसकी कोई टाइप नहीं। इन्फिनेटिव कितनी टाइप है? 2, टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। और पार्टिसिपल कितनी है? 3, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो होता है V1 + ING। क्या होता है? V1 + ING। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है आपका? V3। क्या होगा? V3। और जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होगा ये होगा आपका हैविंग + V3। क्या होगा? हैविंग + V3। अब देखो एक डिफरेंस आता है कि देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? V1 + ING। और जीरेंड क्या होता है? V1 + ING। तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो इनमें डिफरेंस भी हम जानेंगे। एक बार समझ गए। नॉन फाइनाइट कितने टाइप की है? 3 टाइप। पहली टाइप जीरेंड, फिर क्या है? इन्फिनेटिव, फिर क्या है? पार्टिसिपल। जीरेंड की कोई टाइप नहीं है। इन्फिनेटिव कितनी है? 2। पहले क्या बोलेंगे? टू इन्फिनेटिव, सेकेंड को बेयर इन्फिनेटिव, फिर थर्ड क्या है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखो सेंटेंस के अंदर जो जीरेंड होगा ना वो काम करेगा आपका नाउन का। किसका काम करेगा? नाउन का। जो जीरेंड सेंटेंस में मिलेगा तो आपका हमेशा किसका काम करेगा? ये नाउन का। और इन्फिनेटिव भी होगा वो भी किसका काम करेगा? नाउन का। जीरेंड भी नाउन का काम करेगा, इन्फिनेटिव भी नाउन का। और जो आपका पार्टिसिपल है वो आपका काम करेगा एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। यानी सेंटेंस में जीरेंड काम करेगा नाउन का, इन्फिनेटिव काम करेगा नाउन का, और आपका पार्टिसिपल काम करेगा एडजेक्टिव का।
चाहे पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का मतलब तीनों, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे परफेक्ट है, ये तीनों किसका काम करेंगे सेंटेंस में? एडजेक्टिव का। बात आ गई समझ? तो अब समझ गए ना। तो जीरेंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या? देखो जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों क्या होते हैं? V1 प्लस आईएनजी। क्या होते हैं? V1 प्लस आईएनजी। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? जो जीरेंड काम करेगा नाउन का, और प्रेजेंट पार्टिसिपल किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। ये इसका क्या है? मेन डिफरेंस होता है। अब देखो दो टाइप और वर्ब की, इनको बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। देखते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव। अब ध्यान से देखो, ए ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब, यानी ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट, जो क्या लेती है अपने साथ? ऑब्जेक्ट। यानी अपने साथ जो वर्ब अपने साथ क्या लेती है? ऑब्जेक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। अपने साथ क्या लेती है? ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होती है? ट्रांजिटिव। और जो वर्ब, देखो एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब, वो वर्ब होती है विच डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, जो अपने साथ क्या नहीं लेती? ऑब्जेक्ट। सीधा मतलब है, अगर कोई वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। अगर कोई वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो इसको एग्जांपल को, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अभी बोर्ड में देखो सभी, ही क्या आपका? सब्जेक्ट, राइट्स क्या आपकी? वर्ब। अब देखो ए लेटर क्या आपका? ऑब्जेक्ट। कैसे पता चला? ध्यान से देखो, ही राइट्स व्हाट? ए लेटर। तो व्हाट या होम का आंसर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो इस वर्ब के बाद ध्यान से देखो, इस राइट्स के बाद क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या ये? ट्रांजिटिव वर्ब। ही हेल्प्स होम, तो होम का आंसर क्या? ये ऑब्जेक्ट है, तो ही आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्प क्या आपकी? वर्ब है। अब देखो इस वर्ब ने, हेल्प्स वर्ब ने क्या ले लिया अपने पीछे? ऑब्जेक्ट। जो वर्ब अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेती है तो वो कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। अब इन एग्जाम्पल को देखो, ही आपका क्या है? सब्जेक्ट, स्लिप्स क्या आपकी? वर्ब। इसके पीछे कोई वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो द बॉय क्या है? सब्जेक्ट है, और लाफ्स क्या है? इसकी वर्ब है, और वर्ब कोई भी अपना ऑब्जेक्ट नहीं लिया तो ये कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। बात आ गई इसमें? यानी जो वर्ब अपने साथ क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है तो क्या होती है? ट्रांजिटिव। जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव। अब देखो कुछ वर्ब क्या होती है, वो ट्रांजिटिव भी होती है और इंट्रांजिटिव, वो दोनों तरह एक्शन करती है। कैसे? ध्यान से देखो इसमें। अब द बॉय क्या इसमें? सब्जेक्ट है। अब देखो फ्लाइज, ये क्या है? इसकी वर्ब, और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। द बॉय फ्लाइज व्हाट? काइट्स, तो काइट्स क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो इस फ्लाई वर्ब ने क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट ले लिया तो इधर ये फ्लाई वर्ब है, ये किसका काम कर रही है? ट्रांजिटिव का। किसका काम कर रही है? ट्रांजिटिव। बाद में ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है? ट्रांजिटिव का। इधर देखो ये क्या है? सब्जेक्ट है, द बर्ड फ्लाइज। अब देखो ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है? आपकी वर्ब है, इसने क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं लिया, तो यहाँ पे ये किसका काम कर रही है? इंट्रांजिटिव का। यानी एक वर्ब ट्रांजिटिव भी बन सकती है, इंट्रांजिटिव। बाद में ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव। इसमें भी ध्यान से देखो, ही क्या आपका? सब्जेक्ट, और स्पीक्स क्या आपकी? वर्ब। अब ट्रूथ क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। ही स्पीक्स व्हाट? व्हाट का आंसर है ना। अब देखो इस स्पीक्स ने क्या ले लिया? बाद में ऑब्जेक्ट ले लिया, तो ये किसका काम कर रही है? ट्रांजिटिव का। अब देखो ही सब्जेक्ट है, ये क्या आपकी? वर्ब। ये आपका ऑब्जेक्ट है? नहीं है। पता कि ना समझ में? ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखो, ही स्पीक्स हाउ? लाउडली। तो हाउ, व्हेन, वेयर, वाई का आंसर क्या होता है? एडवर्ब होता है ना। तो ये एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट इसने लिया नहीं, इस वर्ब ने, स्पीक्स ने। इधर ऑब्जेक्ट ले लिया तो ट्रांजिटिव है, इधर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ये क्या है? इंट्रांजिटिव। बात आ गई समझ में? लिख लो इसको, बाकी हम कल करेंगे।